यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं अनुभव शेयर कर रही हूँ वो श्रृंगेला यात्रा से रिलेटेड है। जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे लगा कि मैं इस बार अपने सिर के पीछे की तरफ से प्रवेश कर गई हूँ अपने शरीर में। तो जब मैं अपने सिर के पीछे से घुसती हूँ तो एक टनल है, टनल बड़ी चमकदार टनल है, उसके अंदर मैं घुसती चली जा रही हूँ। और एक मोड़ ऐसा आता है कि जहाँ पे मुझे एक आवाज़ आती है कि चलो आज श्रृंगेला चलते हैं। मैं तो तैयार होती हूँ हमेशा कहीं भी जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है चलो। तो जैसे ही ये बात हुई तो मेरा सिर में कुछ अजीब अजीब सा एक हरकत हुई और मेरा सिर अजीब तरह का मुझे फील होने लगा। अब जब मैं खुद को बाहर पाती हूँ तो एक दिव्य पुरुष मुझे दिखाई देते हैं खड़े हुए, जो धोती पहने हुए हैं और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ तो वो मेरे से जैसे एक कुशल क्षेम पूछते हैं ना, नॉर्मल हालचाल पूछते हैं, तो उन्होंने उस तरह से मेरे से हालचाल पूछे और गुरुवर के बारे में पूछा कि आपके गुरुवर नहीं आए। तो मैंने उनको बोला कि वो नहीं आए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, उनका आपके गुरुवर का संदेश आया था कि आज आप यहाँ आएंगी। मैं बड़ी संकोच सी में, सोच सी में पड़ गई कि ऐसे कैसे, मेरा तो कोई प्लान नहीं, कोई आने जाने की बात नहीं हुई। खैर गुरुवर है, कुछ भी हो सकता है, गुरु शक्ति कुछ भी कर सकती है। तो वो जिस जगह खड़े थे जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैं जब वहाँ चारों तरफ नज़र दौड़ाती हूँ तो वहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में वो ग्रीनरी सी है, वो वहाँ है, यानी कि थोड़ा सा पहाड़ों के बीच वाला एरिया है। तो वो मुझे वहाँ से पैदल नहीं लेकर जाते, वो मुझे आकाश मार्ग से लेके जाते हैं। तो जब हम आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो मैं देखती चल रही हूँ, तो नीचे जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक वाइट कलर की बारीक तार जैसी दिखाई देती है। वाइट कलर का जो तार है, जैसे हम बिल्कुल बारीक पॉइंट की पेन से एक लाइन खींच दे ना, उससे भी बारीक, बहुत बारीक तार है, वो चमकीला सा तार है। तो उस तरह के वो चमकीला सा मुझे वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है नीचे से। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ प्रभु ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो वो बोलते हैं कि ये जो पैदल चलकर जो आने वाले ये वो मार्ग है जिस पर पैदल चलकर श्रृंगेला पहुंचा जाता है, ये वो मार्ग है। मैंने कहा ठीक है। अब जब हम आगे पहुंचते तो हम एक जगह जाके उतर जाते हैं। जहाँ हम उतरते हैं वो जगह ऐसी होती है जैसे बहुत तेज सूर्य निकला हुआ, इतनी तेज रोशनी थी वहाँ, बहुत तेज रोशनी थी। तो जब हम उसके अंदर एंटर होते हैं, उन्होंने जैसे भी कुछ किया तो हम उसके अंदर एंटर होते हैं। तो अब जब जैसे ही हम उसके अंदर एंटर होते हैं तो उनका जो भौतिक शरीर है, जो अभी तक मुझे भौतिक रूप में दिख रहा था, वो भौतिक शरीर गायब हो जाता है और उनकी प्रेजेंस शो होती है। बस वो है मेरे साथ, सिर्फ इतना हो गया। अब उनका भौतिक शरीर वहाँ नहीं था। तो जब हम वो मुझे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और आगे ले जाने के बाद वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलते हैं। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एक जगह आती है जहाँ बिल्कुल काला अंधियारा है और वहाँ गोल 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 वो अंधियारा सा घूम रहा है और उसमें कुछ साधक मुझे महसूस हो रहे हैं। तो मैं रुक कर उन्हें देखती हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ, जो मेरे साथ दिव्य पुरुष हैं, कि ये साधक, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहाँ इस तरह से काले उसमें क्यों है? तो वो बोलते हैं कि ये वो साधक हैं जो बिना आज्ञा यहाँ प्रवेश पा जाते हैं। मैंने कहा बिना आज्ञा यहाँ प्रवेश कैसे पा जाते हैं? कि हठ योग द्वारा। तो जिनको मतलब अनुमति नहीं होती वो आ तो यहाँ जाते हैं,
लेकिन वो इससे आगे नहीं जा पाते। वो यहीं इसी भंवर में काले काले इस ब्लैक होल में फंसे रहते हैं, यहीं घूमते रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा होता है ना, फंस ना जाए तो जल्दी निकलने की रहती है कि जल्दी निकले यहाँ से, तो मैं वहाँ से निकल लेती हूँ साइड बाई साइड होके। तो अब जब वो, अब की बार वो नीचे की तरफ नहीं, अब वो ऊपर की तरफ मुझे लेके चल रहे थे। जब हम ऊपर की तरफ पहुँचे तो एक लाइब्रेरी में पहुँचे। अब उस लाइब्रेरी को देखते ही मुझे समझ आया कि इस लाइब्रेरी में तो मैं पहले भी आई हूँ। ये छोटी छोटी सी स्नोरिंग की आवाज़ है, प्लीज़ इसको अवॉइड करना। मेरा छोटा सा पपी मेरे साथ सोया तो उसकी आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ कर रहा है। तो जब मैं वहाँ उसमें पहुँचती हूँ, वो उसे जो लाइब्रेरी है उसको देखते ही मुझे समझ आता है मैं यहाँ आई हूँ। उसके बारे में मैंने पहले भी अपने जो वीडियोज़ हैं उसमें जिक्र किया हुआ है। तो जहाँ पर मैंने बताया था कि वो जो दिव्य पुस्तकें रखी हैं उनमें से गोल्डन प्रकाश फूट रहा है, वहाँ स्त्री पुरुष साधक अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ नारद जी आते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाते हैं जहाँ मुझे 5 जनों से दीक्षा मिलती है। तो उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। तो अब लेकिन हम इससे आगे बढ़ गए। हम उस लाइब्रेरी से जब ऊपर की तरफ निकले तो हम एकदम बाहर आ गए। अब जब हम बाहर आए उस लाइब्रेरी से तो मैंने देखा कि चारों तरफ से जो कुछ रेज उस जगह को घेरे हुए हैं, जैसे करंट की वायर नहीं होती, हम फैला देते हैं और वो उसमें करंट दौड़ता रहता है, उस तरह से चारों तरफ से, मतलब वो एरिया पूरा कवर्ड है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये सब रेज क्या है, ये ऐसा करंट जैसा क्या दौड़ रहा है इनमें। तो वो कहते हैं कि ये मंत्र शक्ति द्वारा सुरक्षित है जगह, जिसको कोई देख नहीं सकता। यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है हर किसी के लिए, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। तो अब जब आगे हम अब वो दूसरी जगह मुझे लेके जाते हैं जहाँ एक अलग ही जगह का आभास होता है। वो जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि अलग सी जगह में आई हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि स्मृतियाँ कहीं नहीं जाती, तो स्मृति में भी आ रहा था कि इसके साइड में ये गेट है, इसके साइड में यहाँ से भी निकलते हैं। तो मतलब इस तरह से मुझे फीलिंग हो रही थी। तो वो एक केबिन में मुझे ले जाते हैं। जब वो मुझे एक केबिन में ले जाके बिठा देते हैं तो वहाँ पर मेरी मुलाकात आदि गुरु शंकराचार्य जी से होती है। अब जब आदि गुरु शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ तो वो मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, और जैसे ही वो मेरे सिर पे हाथ रखते हैं तो एक, जैसे कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल बहुत 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 प्रकाश हो जाता है मेरे सिर के अंदर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ अलग हो गया। तो वो जब बहुत सारी चीज़ें मुझे संस्कृत में बताते हैं, वो संस्कृत मैं ना तो बोल पाऊंगी, सिर्फ उस संस्कृत का जो भाव है, जो वो उस वक्त बोल रहे थे, उस भाव को मैं समझ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। अब यदि मैं उसको हिंदी में अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बताऊंगी तो उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगी ही नहीं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। अब उससे आगे जो मेरी उनसे आगे जो मेरी मुलाकात होती है मुक्तेश्वर नीलकमल जी से। अब मुक्तेश्वर नीलकमल जी जब मेरे से बात करते हैं तो उन्होंने भी वो प्रणाम किया, तो उन्होंने भी जैसे मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ उपदेश दिया। और उस उपदेश में एक संदेश भी था मेरे लिए जो बहुत अच्छा था, और एक अंदर से मुझे एक नई ऊर्जा से भर रहा है, एक आंदोलित कर रहा है कि हाँ, सच में मैं कुछ अलग हूँ। सभी अलग हैं, यूनिक सभी हैं, लेकिन जिस हिसाब से मुझे कहा जा रहा है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं वास्तव में यूनिक हूँ।
मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो भी उन्होंने मुझसे कहा। तो जब वो मुझे पूरा अपना उपदेश दे देते हैं, म- मैं जब झुकती हूँ फिर सबको प्रणाम करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर 7 ऋषियों ने हाथ रखे हैं। तो जब 7 ऋषि हाथ रखते हैं तो उसमें 8वां हाथ मेरे गुरुवर का आता है। और जैसे ही गुरुवर का हाथ आता है तो मैं एकदम चौंक जाती हूँ, ये क्या हुआ, गुरुवर यहाँ कैसे आ गए। तो मैं नादान हूँ, भूल जाती हूँ कि मेरे गुरुवर हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरी गुरु शक्ति हमेशा मेरे साथ होती है। मैं उनके बिना तो जा ही नहीं सकती थी, वहाँ तक पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए जाना। तो मैं अपने आप को वैसे ही समझे जा रही थी कि मैं अकेली आ गई हूँ। तो वो वहाँ तक मुझे ले जाने वाले मेरे गुरुवर ही थे। और जब उन्होंने ऊपर से हाथ रखा तो वो कंफर्म हो गया कि हाँ, मेरे गुरुवर मेरे साथ हैं। तो अब तो मैं बिल्कुल और भी जिसे कहते हैं ना कि माई बाप मेरे साथ है, मैं और चौड़ी हो गई हूँ वहाँ पे। तो जो एक कहते हैं ना संकोच था, वो बिल्कुल जाता रहा, संकोच बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब जब मुझे वहाँ से वापस छोड़ा जा रहा था, तो मैं देख रही हूँ कि मैं मुझे छोड़ दिया गया है। और जो वो प्रकाश पुंज जब वो वापस जा रहा था, तो ऊपर से जब वो जा रहा था तो उसमें से जाते जाते भी आवाज़ें आ रही थी। वो बोलते रहे, बहुत कुछ बोलते रहे। तो यहाँ उन शब्दों को बोलने का मैं नहीं मानती कि कुछ औचित्य होगा। तो सिर्फ मेरा मकसद आपके साथ अपनी ये जर्नी शेयर करने का था कि हाँ, ऐसा होता है। जिन चीज़ों को हम बाहर सुनते हैं, मैं शंग्रीला के बारे में सुना, लेकिन जब मैं अंतर यात्रा पे उतरी तो मैंने उसे पाया। वास्तव में हम जब अंतर यात्रा पर जाते हैं तो वो सब कुछ हमें मिलता है जो हम बाहर सुनते हैं। तो ये खोज है कि हम अपने ही अंदर क्या ढूंढें, क्या जैसे जैसे हम एक लेवल बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी शिक्षा दीक्षा उस हिसाब की होती जाती है। उसके बाद एक चीज़ बड़ी विचित्र मेरे साथ हुई। जब वो प्रकाश पुंज चला गया तो मुझे लग रहा है कि मेरे सिर जो है ऊपर से वो जैसे कहते हैं ना खाली 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 हो रहा है। तो वहाँ से गोल्डन कलर का जो एक बबल है वो इधर से उधर घूम रहा है। तो वो बबल जैसे पलटता है, फूट के पलटता है, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष की आकृति मुझे महसूस होती है। और वो आकृति मैं क्या बताऊं, वो आकृति बिल्कुल जो आदि गुरु शंकराचार्य की हम देख रहे हैं, बिल्कुल सेम वो आकृति मेरे सिर के ऊपर से मुझे महसूस हो रही थी। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि वो आदि गुरु शंकराचार्य जैसी ही थी, क्योंकि मैंने जब ये अनुभव किया तो मैंने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में यूट्यूब पर सर्च किया। तो उसमें जो वो फोटो लगी थी, यूट्यूब पर जो फोटो है, वो सेम मेरी उस आकृति से मेल खा रही थी। तो मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ इस वक्त। ये सब चीज़ें बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत आनंदित हूँ। आप सब भी आनंदित रहें, आनंद मनाएं और अपने गुरुवर के सानिध्य में अपनी अपनी यात्रा पूरी करें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।